बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी मंगल गुजरा है और डेराला जेल के सामने इमरान खान साहब की बहनें बैठी गईं। चंद लोग वहाँ पर मौजूद थे, ना कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ओहदेदारान वहाँ पर मौजूद थे, ना महमूद खान अचकज़ई को हमने देखा, ना अल्लामा राजा नासिर साहब को देखा जो इमरान खान साहब के नाम पर अपोजिशन लीडर बन चुके हैं, ना बैरिस्टर गौर को देखा, ना सलमान अकरम राजा को देखा, ना जुनैद अकबर को देखा, ना सुहेल अफरीदी को देखा और बड़े बड़े नाम लतीफ़ खोसा जैसे हमने वहाँ पर नहीं देखे। इमरान खान साहब की तीनों बहनें वहाँ पर एक पेट्रोल पंप के सामने बैठी रहीं और इल्तिजा करती रहीं कि ये जो ओहदेदारान हैं, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, हम सिर्फ इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि कम से कम इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ही हुकूमत पर कोई प्रेशर डाल दें, कोई एहतजाज कर लें, यहाँ पर आकर बैठ जाएं। इधर अडियाला जेल के सामने तमाम ओहदेदारान जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम पर ओहदा लिया हुआ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, कम से कम इतना ही कर लें। हमारे साथ नहीं बैठते हैं तो जुमेरात वाले दिन आकर इमरान खान साहब के लिए अडियाला जेल के बाहर कोई धरना दे दें, कोई एहतजाज कर लें, कोई प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा दें ताकि कोई प्रेशर बने। हम ये नहीं कहती हैं कि यहाँ पर कोई हुल्लड़बाजी हो जाए, यहाँ फिर हम कोई सियासत का किरदार अदा नहीं कर रही हैं। हमारा भाई है, इकलौता भाई है, उसकी आंख जाया हो चुकी है और उसकी बीवी की आंख भी जाया हो चुकी है, उसका भी ऑपरेशन हो चुका है। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कम से कम उनके इलाज के लिए, उनको अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एक प्रेशर बना दिया जाए और वो ही नहीं बना पा रही। किस तरफ देख रही हैं बहनें, ये सवाल किया गया तो बहनों ने कहा कि हम कौम की तरफ देख रहे हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जो ओहदेदारान हैं वो तो नहीं आ रहे हैं, ना वहां पे उनके साथ कोई खड़ा था, सिवाय नईम हैदर पंजोता के अलावा कोई बंदा वहां पर बड़ा नजर नहीं आया फिलहाल। लेकिन मर्दान जलसा जो आपने देखा, मर्दान जलसे में जो तकरीरें आपने सुनी, मर्दान जलसे के अंदर जो स्टेज के ऊपर क़यादत खड़ी थी वो आपने देखी, तमाम लोगों ने देखी, और जो लोग पंडाल में भर कर लाए गए वो भी आपने देखे। क्या ये सारे लोग अडियाला जेल के बाहर आकर नहीं बैठ सकते? क्या ये सारे के सारे लोग अटक पुल तक नहीं आ सकते? क्या ये सारे के सारे लोग इमरान खान साहब के लिए निकल नहीं सकते हैं? कौन सी तकलीफ है इनको? किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। ओहदा जो होता है वो बड़ा प्यारा होता है और ओहदे के जाने के बाद ना बड़ा पोस्टर लगता है बंदे का, और ना ही कोई सोशल मीडिया पर वाई वाई होती है, और ना ही वो कोई बड़ा नारा लगा सकता है, ना कोई बड़ी बोंगी मार सकता है, ना कोई बड़ा वादा कर सकता है, ना कोई बड़ा खेल खेल सकता है। ओहदे बहुत प्यारे हैं जनाब। मर्दान में जितनी तकरीरें सुनी गई वो सब का सब लॉलीपॉप था कौम के लिए, क्योंकि जो पंडाल के अंदर कारकुन खड़े थे वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे और कहते रहे कि अडियाला जेल की तरफ जाएं, अडियाला जेल की तरफ जाएं। क़यादत को कहते रहे डी चौक की तरफ जाएं, लेकिन क़यादत अभी इंतजार कर रही है इमरान खान साहब की कॉल का, जिससे बहनों की तो मुलाकात नहीं होने पा रही। तो कॉल कब देंगे इमरान खान साहब? कैसे देंगे कॉल? ख्वाब में देंगे कॉल? ये जनाब सूरत हाल है। तो इमरान खान साहब की बहनों ने कहा है कि हम महीनों से मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में मुआयना करवाया जाए। ये शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से इमरान खान की आंख का मुतालबा है हमारा, लेकिन ये नहीं करवा रहे, कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। और इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा खान साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, इंकिशाफ किया है और खुल के बात की है। जो डॉक्टर साहिबा हैं उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर के हवाले से कि आसिम मुनीर जो हैं वो इमरान खान साहब को मारना चाहते हैं। ये इमरान खान साहब ने उनको आखिरी मुलाकात में बताया। और डॉक्टर उज़मा साहिबा कहती हैं इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर मुझे मारना चाहता है, तो वो मारना चाहता है। जब ये इमरान खान कह रहे थे तो मैंने बिलीव नहीं किया, मैंने कहा ये सच नहीं है। डॉक्टर उज़मा साहिबा कह रही है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, ये शख्स मुझे जेल के अंदर ही मारना चाहता और ये मार डालेगा। तब मैंने कहा कि इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये ऐसी हरकत करे। डॉक्टर उज़मा साहिबा और इमरान खान साहब का इस बारे में मुकालमा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस शख्स में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके साथ ऐसी हरकत करे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये ऐसा करेगा, ये कर सकता है। और माजी में आपने देखा है कि वज़ीर आज़म के साथ क्या हुआ है, ये भी आपको पता है। पाकिस्तान का कोई एक वज़ीर आज़म 5 साल मुद्दत नहीं कंप्लीट कर सका है, और किसी को गोली मार दी गई, किसी को लियाकत बाग जलसे में गोली मारी गई, किसी को वजीराबाद में गोलियां मारी गई, किसी को लटका दिया गया भुट्टो साहब, और कई ऐसे जिनको नायल कर दिया गया, किसी को रजीम चेंज किया गया, घर भेजा गया। इमरान खान साहब का ये डर, ये खतरा बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि माजी का रिकॉर्ड है एस्टैब्लिशमेंट का। तो इमरान खान साहब ने जब ये बात की तो डॉक्टर उज़मा ने कहा कि पहले मुझे यकीन नहीं आया, फिर जब इनके जो मामलात मैं देख रही हूँ, जिस तरीके से ये कैद तन्हाई में एक शख्स को रखा हुआ है, उसकी आंख ज़ाया होगी, उसकी बीवी की आंख ज़ाया होगी है, और फैमिलीज को मिलने नहीं दिया जाता है। आप जुल्म की इंतहा देखें कि बुशरा बीबी का आंख का ऑपरेशन हुआ, 3 दिन हो गए, उनकी फैमिली को उनसे नहीं मिलने दिया गया। ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां भी हैं, ये उनका हक जो है वो भी मारा जा रहा है। तो इमरान खान साहब का ये जो शक, ये जो बात, ये 100% ठीक भी है। और इस भ्रम में जो है कोई ना रहे कि इमरान खान साहब के साथ ये वहां पर जो है बड़ी प्यार मोहब्बत से उनको रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? आपस में एक 1.5 इंच की मस्जिद बना के खुद इमाम बने बैठे हैं अपनी अपनी मस्जिद के, ठीक है, और उनके अंदर इख्तलाफ ही नहीं खत्म हो रहे हैं। और बहनें अगर मज़ाहमत की बात करती हैं, बहनें अगर उनको ये कहती हैं कि आप इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़ें, रिहाई तो बहुत दूर की बात है, उनकी सेहत के लिए कुछ कर लें, उनकी सेहत के लिए आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं अडियाला जेल के सामने, या आप
उनकी सेहत के लिए कोई ऐसी बात कर लें। जब मिन्नतें कर रही होती है हुकूमत आपके पास आकर कि जलसा कैंसिल कर दें, मूवमेंट कैंसिल कर दें, रिहाई फोर्स ना बनाएं, तहरीक ना चलाएं, तब भी उनसे मुतालबा करके ये कौन सी बड़ी बात है कि मुतालबा करें और इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। जब उनकी सेहत ठीक हो जाएगी तो वो फिर अडयाला जेल चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ये मुतालबा भी जब इमरान खान साहब की बहनें करती हैं तो ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, आप पे से बाहर आ जाते हैं। और इनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऐसी है, आप अंदाजा लगा लेंगे। जो नए लोग आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनमें ज्यादातर वकला हैं, ये आगे से कह रहे होते हैं कि हम लानत भेजते हैं ओहदों पर, हम ये लेना ही नहीं चाहते थे। इस तरह की बातें कर रहे होते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, आप पे से बाहर हो जाते हैं। आज एक वीडियो देखी, बैरिस्टर गौर साहब को एक खातून सहाफी थी पकड़कर बैठी थी, सहाफी थी या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर थी, क्योंकि कैमरे की बिहाइंड साइड पे वो थी, पिछली साइड पर थी तो नजर नहीं आ रही थी, उनका फेस नहीं आ रहा था। तो बैरिस्टर गौर साहब की उन्होंने लगाई वहां पर वाट। बैरिस्टर गौर साहब को कहा कि चलें आप बहनों का साथ दें, क्यों नहीं देते, चलें अभी गाड़ी में बैठे हैं अडयाला जेल के बाहर, चलें। कहते हैं जी मैं जा रहा हूं, मेरे काम में मैं जा रहा हूं। फिर कहते हैं आप बंद कर दें, आपको किसने राइट दिया कि इस तरह वीडियो बनाए, आपकी टिकटॉक बन गई है। ये सामना करना पड़ रहा है, ये प्रेशर, ये अवाम की जानब से प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये सब कुछ ड्रामेबाजियां आपको जलसों में नजर आती हैं। और अलीमा खान साहब ने कहा है कि हमें पार्टी की मदद की जरूरत है, तमाम इमरान असम्बली अडयाला जेल के बाहर आए, बैठें, अगर हमारे साथ नहीं बैठ सकते तो जुमेरात वाले दिन आकर बैठ जाएं। कम से कम इमरान खान साहब की बीमारी, इमरान खान साहब की इलाज की खातर यहाँ पर धरना दें, प्रेशर बनाएं। किस चीज की यकजहती दिखाएं हम, अगर हालात खराब हैं मुल्क के या सफारती मामलात जो इस टाइम चल रहे हैं ईरान और यूएस और इसराइल के, तो किस चीज की यकजहती दिखाएं इमरान खान साहब की बयान करी। 90% का जो लीडर है, 90% लोगों का, उसको तो आपने आइसोलेशन में रखा हुआ है। ये पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ सहूलतकारी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए कोई फायदे की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि बड़ा पॉपुलर लीडर इन्होंने जेल में डाला हुआ और उसकी सेहत के साथ खेला जा रहा है। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहब ने एक और इंकशाफ भी किया है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने बबांगे दौल कहा है कि इमरान खान साहब को जब अडयाला जेल से आप शफा इंटरनेशनल अस्पताल डेंटिस्ट के पास लेकर गए और ले जाया गया और डॉक्टर को 4 बजे उठाया गया, इससे पहले हमने अस्पताल में डिमांड की कि फैमिली मौजूद हो और शफा इंटरनेशनल ने कहा कि हम रिपोर्ट नहीं छापेंगे, हम किसी किस्म की रिपोर्ट नहीं बनाएंगे फैमिली के बगैर। तो फिर अस्पताल से कोई राब्ता नहीं हुआ, ये उनका इंकशाफ है। और ये जुम्मे वाले दिन वो कह रही हैं कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया। जब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लेकर गए तो आंख का ही मुआयना करवा लेते, क्यों नहीं करवाया। ये इमरान खान साहब की बहन कह रही हैं कि जो 2 महीने से हम डिमांड कर रहे हैं तो आप उसको लेकर ये भी इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल डेंटिस्ट के पास, तो कम से कम उसकी आंख का ही मुआयना करवा लेते, टेस्ट करवा लेते, क्या चीज छुपाई जा रही है, रात को क्यों शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया। ये कोई बात किसी तक शेयर नहीं की गई और इमरान खान साहब की बहन जो है वो बबांगे दौल बता रही है कि ये मामला चल रहे हैं इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब तो डील नहीं करेंगे, ये वो नवाज शरीफ है नहीं, जरदारी नहीं है। इमरान खान साहब लीडर हैं, डीलर और लीडर में फर्क होता है। डीलर हर बार वोट को इज्जत देकर नारा लगाता है और बाद में डील करके लंदन चला जाता है और फिर री लॉन्चिंग होती है। डीलर और लीडर में यही फर्क होता है। लीडर फांसी चढ़ जाता है भुट्टो जैसा, लीडर जो है वो असैसिन हो जाता है बेनजीर जैसा, लीडर कैद तन्हाई में पड़ा जाता है 4 साल से। लेकिन लीडर और फीडर और ये जो क्या कहते हैं जनाब डीलर होते हैं, इनमें फर्क होता है। डीलर रीलॉन्च होते हैं, दोबारा बार बार रीलॉन्च होते हैं, क्योंकि उन्होंने डील की होती है और जब डील खत्म होती है और नई डील करनी होती है तो रीलॉन्चिंग होती है। मैं आपको एक रीलॉन्चिंग याद भी करा देता हूं, वो कबूतर वाला जलसा याद होगा आपको। उम्मीद पाकिस्तान एक प्रवाज आती है, उसमें उम्मीद पाकिस्तान का एक जो डीलर है वो आता है और अदालतें भाग कर जाती हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, उसकी बायोमेट्रिक करती हैं, क्योंकि वो उस वक्त तक कन्विक्टेड था, वो उस वक्त तक इश्तियारी था। जब पाकिस्तान में उम्मीद पाकिस्तान एक प्रवाज लैंड होती है, अदालत वहां पर चली जाती है, उसकी बायोमेट्रिक हो जाती है, उसके बाद वो सरेआम घूम रहा है और चौपर आता है और बादशाही मस्जिद के पास उसको उतारा जाता है शाही किले में और जनाब कबूतर वाला जलसा उसके लिए लॉन्च किया जाता है। कबूतर उड़ाए जाते हैं, कबूतर में बबांगे दौल जनाब बीबी साहिबा रो रही होती हैं, मरियम साहिबा, और अतादार साहब ऊपर उंगली करके क्या रहते हैं ये अल्लाह के काम है, और जनाब री लॉन्च हो रहे होते हैं। और एक बार दोबारा री लॉन्चिंग हुई, इतने अरसे में खामोश हुए रहे, कोई बात नहीं की, अब दोबारा री लॉन्चिंग हुई है गिलगित में इजलास में। सुने जरा, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने हमेशा अवामी खिदमत पर जोर दिया है, हमने कभी ये नहीं कहा कि फलां पार्टी में ये हो रहा है, फलां पार्टी में वो हो रहा है, कौन कैसा किरदार है, लेकिन उन्होंने अमलन कुछ नहीं किया है। सियासी मैदान हो या दिफाई मैदान हो, हमने भरपूर किरदार अदा किया है। जनाब एक जमाना था 1999 में पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत होती थी, आज शहबाज शरीफ और उनकी मदद फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने की है, जिससे सब स्पोर्ट की जो पासपोर्ट है उसकी इज्जत हुई है। यानी कि जो वोट की इज्जत थी वो किधर गई है। यही शख्स कहता था मुझे क्यों निकाला, यही शख्स कहता था वोट को इज्जत दो, यही शख्स कहता है अब नोट को इज्जत दो, डील को इज्जत दो, खामोशी से बैठा है। तो क्या चश्मा लगा के घूम रहा है यार। मैं चश्मे के लिए तो आपको पता दाद बनती है उस शख्स की, चश्मा बहुत फिट किया, जिसने भी दरसर ने उसको चश्मा लगाया जबरदस्त है। और आगे जनाब
आग उगली। केपीके में 15 साल से एक हुकूमत है, वहां क्या हो रहा है? क्या वहां लोगों को फ्री इलाज दवाइयां मिल रही हैं? क्या लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात मिल रही हैं? मैं जायज बात कर रहा हूं, तनकीद नहीं कर रहा हूं। और तेरी जायज बात केड़ी, तू जायज बातें कर देती हैं कबूतर वाले जल से उड़ा के, कबूतर उड़ा के। और डीलर साहब, लीडर और डीलर में फर्क होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। डीलर साहब, आपकी जो दुख्तर साहिबा हैं, जो बेटी हैं मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने 11 अरब का जहाज एंजॉय किया है और बच्चे मर गए एड्स से। 3-3 सिरिंजें एक ही बच्चे को लग रही हैं पंजाब के अस्पतालों में, और किसान रुल गया है, और बिजली फिर खुदे लाइन लगा गई है पाकिस्तानियों को, और मरकज तरक्की कर रहा है, और जनाब कह रहे हैं कि पंजाब बहुत तरक्की कर चुका है। सीखें इनसे सीखें करप्शन कैसे करनी है, इनसे सीखें कैसे पंजाब को चलाना है। ये लोग बड़े महान लोग हैं, ये पाकिस्तानी कौम पर मुसलत लोग पाकिस्तानियों की किस्मत है, क्योंकि पाकिस्तानी भी ऐसे ही हैं। आगे चलते हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप बड़ा मखौल करते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जो जंग है उसमें तोसी कर दी, जंगबंदी जो थी, जो एक सीज फायर था, उसमें तोसी कर दी। अब ये नहीं बताया कि तोसी कितनी की है, कब तक की है, और जनाब ने मखौल किया है, वो भी सुन लें कि ये तोसी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जनाब फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ईरानी क़यादत जो है वो मुत्तफिका तजावीज़ नहीं दे पा रही है, उनकी आपस में कोई क्लैश है, उनकी स्पेलिंग नहीं मिल रही ईरानी जो लीडरशिप है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा टाइम दे दें। तो तोसी कर दी गई है, और ये तोसी पता कैसे की गई है? तजवीज़ इन्हीं से दिलवाई गई है। यही जो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे, यही जिन्होंने ड्राफ्ट ट्वीट वाला आपने देखा होगा, ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज ऑन एक्स एज इट एज कॉपी किया डोनाल्ड ट्रंप का और अपने ट्विटर अकाउंट पे चढ़ा दिया। वो ड्राफ्ट वाला भी डिलीट नहीं किया, और उस टाइम भी सेव लाइन चाहिए थी। जंग रुकवाना चाहता था वो शख्स, वो चाहता था कि मैं जंग रोकूं किसी तरीके से, और मनु कोई रोकते लो, और मैं रोका किसी तरीके नाल। तो फिर ड्राफ्ट एज इट एज ट्वीट हुआ, और उसके बाद जनाब को सुख का सांस आया और उन्होंने जंग रोक दी। अब ऐसे ही जनाब ने दोबारा सालसी का किरदार अदा किया है, और दोनों शख्सियात पाकिस्तान की, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल, उनकी रिक्वेस्ट पर तोसी का ऐलान कर दिया। और ईरान की जी कहते हैं स्पेलिंग नहीं मिल रही है आपस में, उनकी क़यादत के कोई तजवीज़ नहीं बना रहे, कोई मुतफिका लायामल नहीं बना रहे, इस वजह से मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे हैं, दूसरी नशिस्त नहीं हो पा रही। ना JD वैंस साहब आए और ना ही ईरान का कोई डेलीगेशन आया, और ईरान ने कहा भाड़ में जाओ, हम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस शख्स पर, हमें इसके करतूतों पर, हमें इसकी शक्ल से नफरत है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, और हमें इसके किसी बात पे यकीन नहीं है। और जनाब ने भी नाकाबंदी की हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने, और बंदरगाहों की तरफ अब नाकाबंदी ये कर रहा है, और ईरान बिल्कुल बटन पे हाथ रखकर बैठा है। ईरान कहता है आजा फिर लैंड च लग जा, तुम्हें तेनों दस दें कितने 20 100 होता है। ईरान भी भरपूर, और उनकी स्पेलिंग की कोई मिस्टेक नहीं है जनाब। वो एक एक बात, एक एक लीडरशिप के साथ मुतफिका तौर पर दुनिया को बता रहे हैं, एक के स्पेलिंग भी मिसमैच नहीं हो रहे हैं, एक शख्स के भी, चाहे वो पासदाराने इनकलाब के लीडरशिप हो, चाहे इनकी सिविल क़यादत हो, एक के भी। और डोनाल्ड ट्रंप भाग रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप भागते भागते साथ में पाकिस्तान की मदद ले रहा है, और पाकिस्तान के मोंडे पर यानी कि कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है। कौन सी? अपने बयानबाजों की बंदूक। लेट्स सी ये बंदा कितना भागेगा और ईरान इसको कहां तक भगाएगा। झुक गया है, और ये बंदा इस तरीके से झुका है, एक छोटे से मुल्क ने, ईरान ने, ना कोई सुपर पावर है ईरान, ना एटमी ताकत है, ना कोई बड़ी फौज है, ना कोई बहरी फौज है, ना कोई एयरफोर्स है, और सुपर पावर के साथ अल्लाह ताला ने टकराया है, और ऐसा टकराया है कि सुपर पावर दुनिया में जलील हो गई है। दुनिया में ऐसी जलील हुई है कि ये अब भागता हुआ नजर आ रहा है, कहता है मेरी जान छुड़ा लो इस जंग को। बस इतना सी बात है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।